तो दोस्तों नानी की अपकमिंग फिल्म द पैराडाइज का आज जो है एक रॉ स्टेटमेंट जो है रिलीज किया गया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीजर को पहली बार, ग्लिम्स को पहली बार देखने के बाद मुझे पहली बार में, सच बता रहा हूँ, पहली बार में जो है यकीन ही नहीं हुआ। मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि भाई ये मैं नानी की किसी अपकमिंग फिल्म का जो है ग्लिम्स देख रहा हूँ। अभी जस्ट हिट 3 के अंदर वो ब्रूटल अवतार देखने के बाद ही एक तरीके से एक शॉक पड़ गया था कि भाई नानी अब एकदम ही मतलब ब्रूटल में जा रहे हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें देखी तो भाई वो तो मतलब बिल्कुल ही मतलब अनबिलीवेबल थी। मतलब सच बता रहा हूँ, जितनी भी हाइप के साथ में देखा था, ये नेक्स्ट जोन में ही, नेक्स्ट लेवल पर ही जाकर जो है यहाँ पर चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। टीजर तकरीबन 11 बजे के आसपास रिलीज हुआ था और मैं इस वीडियो को तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पर अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी उस टीजर को मैं नहीं तो 10-15 बार, नहीं तो आराम से देख चुका हूँ। पर स्टिल काफ़ी कुछ ऐसा है जिसके बारे में, मतलब जिसको डिस्क्राइब कर पाना, जिसको एनालाइज कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को रजिस्टर करने में तक जो है मुझे काफ़ी समय लगा, ठीक है ना। अभी देखिए, रॉ स्टेटमेंट है करके गाली है इसके अंदर, ये कितना ज़रूरी है वो मैं अभी इस ग्लिम्स को देखकर नहीं कह सकता हूँ। गाली और वायलेंस दो ऐसी चीज़ हो जाती है कि जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा, जब तक रीज़न नहीं मिलेगा, तब तक उस पर जो है बात करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, एक चीज़ जो हम यहाँ पर थोड़ी सी फील कर सकते हैं वो ये है कि देखिए, हिंदी वर्जन के अंदर जो आर वर्ड यूज हुआ है वो बहुत कॉमन गाली नहीं होती है। हालांकि इस टीजर के अंदर गाली की तरह उसे लिया भी नहीं गया है, वो आगे हम बात करेंगे। पर वो जो गाली है वो बहुत कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर केस में ये आर वर्ड जो है यूज किया जाता है। होता है ना कि मतलब एक समाज के अंदर एक कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं गालियों के जो बहुत ही कैजुअली जो है यूज कर दिए जाते हैं। तो वो आर वर्ड हिंदी ऑडियंस के बीच में उतना मतलब बहुत कैजुअली जो है यूज नहीं किया जाता है। पर जो एल वर्ड है वो देखा जाए तो तेलुगु ऑडियंस के बीच में बहुत ही कैजुअली जो है यूज किया जाता है। दुख की बात है, पर हाँ जो है वो है, जो मैंने देखा है, नोटिस किया है, वो यूज होता रहता है। पर यहाँ पर इस ग्लिम्स की अगर हम बात करें तो उसे गाली की तरह नहीं, हाँ डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर उसे गाली की तरह उस वर्ड को यूज किया जाता हो, पर जो कैरेक्टर यहां पर खुद को इंट्रोड्यूस कर रही है, अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कर रही है, वो अपनी एक आइडेंटिटी बता रही है। और यही एक कारण है कि इस टीजर का एक बहुत ही डिफरेंट एक इंपैक्ट पड़ जाता है कि गाली जिसको मेरे जैसा बंदा तो अपने मुंह से भी ना निकाले, उस गाली को यहां पर एक कैरेक्टर किस तरीके से एकदम मतलब एक कन्विक्शन के साथ अपनी आइडेंटिटी समझकर उसे, जिस तरीके से उसने अपने वॉइस ओवर के अंदर नानी को इंट्रोड्यूस किया है, कमाल का था। मतलब वो इंट्रोडक्शन कह लो, वो शॉट, वो टैटू वाला शॉट कह लो, उसके साथ अनिरुद्ध का जो बीजीएम मतलब हाई नोट पे जाता है, गूस बम्प्स। मतलब यही मैं अभी तक मतलब समझ नहीं पा रहा हूं कि इस वर्ड को सुनने के बाद भी मतलब मेरे को गूस बम्प्स क्यों आ गए, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। और वो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, सच बता रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है जो इस टीज़र के अंदर मैंने बहुत ही मतलब डिफरेंट सी जो है मैंने फील की। अब अगर नानी की मैं बात करूँ तो ये तो अब समझ आ चुका है कि भाई हिट 3 और इस टीज़र को देखकर, ग्लिम्स को देखकर समझ आ चुका है कि ये बंदा अब एक बहुत ही डिफरेंट जोन में जाने वाला है। दशहरा के अंदर हमने जो देखा था वो जस्ट एक छोटा मोटा ग्लिम्स सा था, अब जो होने वाला है वो मतलब इतिहास रहेगा। और इस ग्लिम्स के अंदर देखिए, इस ग्लिम्स के अंदर नानी का कोई लुक पूरी तरीके से रिवील नहीं किया गया है, पर जस्ट देखिए आप, उस कैरेक्टर का सिर्फ बैक शॉट देखने को मिल रहा है क्लियरली। वो लंबे लंबे चोटी, उसके अंदर पीठ पे जो घाव के निशान है, जिस तरीके से वो लचकते हुए, मतलब वो बॉडी लैंग्वेज जो हमें देखने को मिल रही है, मतलब बैक शॉट से ही, मतलब पीछे से ही मतलब वो फील आ रहा है कि कैरेक्टर कितना डेडली हो सकता है। तो जस्ट मैं यही एक्साइट कर रहा है देखने के लिए कि जब सामने से बंदे का एक्सप्रेशन वगैरह देखने को मिलेगा तब क्या होगा। नानी के अलावा अगर बात करें यहाँ पर अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध के बारे में कहना चाहूंगा कि पिछले साल उनके बीजीएम्स के लेकर जो है बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई थी। हर बीजीएम जो है बहुत ही सिमिलर सा जो है साउंड कर रहा था। बट अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो बात करें किंगडम की और बात करें द पैराडाइज की, दोनों के अंदर बहुत ही डिफरेंट, और कह सकते हैं कि अनिरुद्ध के रेगुलर बीजीएम से बहुत ही डिफरेंट बीजीएम सुनने को मिल रहा है। दोनों ही एक फ्लेवर के साथ आते हैं, अलग अलग फ्लेवर के साथ आते हैं। किंगडम का भी बहुत ही बेहतरीन था, और यहां पर भी ये बीजीएम पहले जब मैंने सुना, मैं सच बता रहा हूं, पहले सुना तो मुझे बहुत ही साधारण सा लगा, पर जैसे 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 2 3 4 5 10 12 बार जब मैं पहुंचा लास्ट तक देखने में, इतने बार जब मैंने देखा
तब जो है वो एक अलग ही नोट पर जाकर हिट कर रहा था। बाकी देखिए ग्लिम्स के ऊपर ही कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का जो है खर्चा किया गया है और वो चीज़ें विजुअली हमें नज़र भी आ रही हैं, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो कलर ग्रेडिंग है। हालांकि वर्ल्ड को लेकर हमें कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया यहाँ पर नहीं मिल रहा है, बट स्टिल जिस तरीके का एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया है, वॉइस ओवर दिया गया है, नानी का जो लुक एक काइंड ऑफ जो है उसकी झलकी मिली है, वर्ल्ड इंटरेस्टिंग लग रहा है। और बात रही यहाँ पर डायरेक्टर साहब श्रीकांत ओडेला की, तो मैं तो बता ही चुका हूं, पहली ही फिल्म दशहरा के साथ ही जो है मैं उनका फैन हो गया था। बहुत लोग, मैं सुना है काफी लोग कहते हैं कि बहुत ही मिड फिल्म है, एवरेज फिल्म है, भरोसा नहीं किया जा सकता वगैरह वगैरह, पर मैंने जितना देखा मैं तो भाई फैन हो गया था दशहरा के अंदर। स्पेशली क्लाइमैक्स के अंदर जो चीज़ देखने को मिली वो उस डायरेक्टर का पोटेंशियल दिखाती है कि क्या पोटेंशियल लेकर बंदा जो है उतरा है इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और जस्ट मैं यही कह सकता हूं कि अगर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो एक्सेप्टेंस हासिल कर ली ऑडियंस के द्वारा और एक अच्छी फिल्म अगर निकलती है, और उसके बाद तो वो सीधा चिरंजीवी साहब के साथ आ रहे हैं और वो जो एक अलग लेवल का एक जो क्रेज रहेगा फिर उस फिल्म के लिए, पागलपन होने वाला है। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है प्रोजेक्ट, काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। नानी को इस तरीके के डिफरेंट अवतार में देखना बहुत ही मतलब एक्साइटिंग बात हो जाती है अपने आप में। बाकी ग्लिम्स आपको पर्सनली कैसा लगा, आपको क्या फील हुआ, जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।